मैं स्वामी शिशु विद्यानंद सरस्वती कारंजा निवासी। ग्लोबल वार्मिंग की मंत्र शक्ति दैविक चिंतन की दूसरी कड़ी में तो मैं कह रहा था कि हम उस शक्ति को, जो शक्ति विश्व को एक गॉड या ईश्वर के रूप में जानी जाती है, जैसे मैं उसे दुर्गा कहता हूँ, उसको संतुष्ट पसंद रख सकते। आजकल हमारे क्या होता है, वैज्ञानिकों का बहुत सारा पैसा फालतू कामों में जा रहा है, जैसे चंद्र मिशन, मंगल मिशन, करोड़ों अरबों खर्च हो रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि जिस समय हमारे पास, उस समय जब संसाधन नहीं थे, उस समय तथाकथित देशों द्वारा चंद्र पे जाया गया है, ऐसा कहा गया है। और आज जब हमारे पास संसाधन नहीं है तो कोई चंद्र पे नहीं जा रहा है। देखो प्रश्न चिन्ह, मेरी बात को आप ध्यान में सहजो, मैं क्या कह रहा हूँ। जिस समय संसाधन नहीं था ना, उस समय लोग चंद्र पे जाके आ गए, और आज संसाधन बहुत है तो कोई नहीं गया। समझ जाओ आप, करोड़ों अरबों खर्च हो रहा है, और चंद्र से लाए क्या? तो 2-4 पत्थर। अच्छा, उनसे हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। जब 2-4 पत्थरों से मानव की क्या सेवा हुई? उल्टे क्या होता है, जो उपग्रह अन्य ग्रहों पे जा रहे हैं ना, तो उनको इतने 1000 किलोमीटर भेजने पे खनिजों का अति दोहन हो रहा है। बहुत सारा ईंधन जो करोड़ों गैलन लगते हैं, उससे वातावरण विषाक्त हो रहा है। अनाहत खनन से धरती में सुरंग होकर भूकंप, ज्वालामुखी जैसे खतरे बढ़ रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए पानी जैसे बह रहे हैं, किंतु दैविक चिंतन, यज्ञ और अनुष्ठान, आराधना, इनको क्या कहते हैं? अंधविश्वास। इनको खारिज कर रहे हैं, अंधविश्वास कहते। आज हमें दैविक चिंतन की तीव्र आवश्यकता है, और हमारे देश में उसकी शिक्षा भी नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि गोरखपुर में या वाराणसी में आज भी ऐसे कुछ संस्थान है कि यहाँ पे इन सब की शिक्षा का शब्द है, और सरकार इस पवित्र कार्य को इसलिए नहीं कराएगी क्योंकि सरकार में धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है। तो क्या करेंगे? तो समाज के गणमान्य बहुत सारे लोग मिलके जो राष्ट्रव्यापी सिद्धपीठ है ना, उसमें आराधना बनाई है। योजना बनाए, अनुकर्ता ना बने, क्योंकि अनुकरण तो सुलभ है, अनुकार्य बने, क्योंकि जिससे लोग सीखे। आकाश, जलवायु, पृथ्वी, यह सब पंच महाभूतों से सृष्टि बनी है। अकार से शकार पर्यंत सभी वर्णों को 5 भागों में बांटा गया है। सभी पंच महाभूत पदार्थ वाचक है। हम तेल तिल से निकाल सकते हैं, रेती से नहीं। अपने कंधों पर दूसरों को चढ़ा सकते हैं, पर स्वयं अपने कंधे पर नहीं चढ़ सकते। हम रोटी को जल से भिगोते हैं, तेल से नहीं। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक पदार्थ में एक विलक्षण ऊर्जा शक्ति है, उसी को पराशक्ति कहते हैं। हम भारतीयों की वही पंचभूतात्मक देवतात्मक बुद्धि उत्पन्न है। यह एकता शब्दों से नहीं होती, बल्कि यह शक्ति संपन्न इस निश्चय से होती है। अच्छा, बहुत सारे वैज्ञानिक क्या करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि में जो शक्ति है उसे समझकर आविष्कार में प्रवृत्त होते हैं, किंतु इस प्रकार से समझने की शक्ति उन्हें कहाँ से प्राप्त हुई, या चिंतन नहीं करते। देखिए, दोष यही है, कुछ लोग स्वयं को कर्मयोगी कहकर कर्म ही पूजा अनुष्ठान ऐसा कहते हैं। ठीक है, फिर वो कर्म कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को क्यों नहीं घटाते? सिर्फ समाज प्रबोधनों से ही समाज में चेतना शक्ति आएगी क्या? आज विश्व में प्रतिदिन लाखों कारखाने तैयार कर रहे हैं, इससे उत्सर्जित CO2 पूरे ब्रह्मांड में ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाकर भूमंडलीय की उष्णीकरण बढ़ा रहा है। अगर यह भी कर्म है तो क्या यह पोल्यूशन युक्त कर्म करके लोग स्वयं को कर्मयोगी कहलाएंगे? देखिए, आज विज्ञान के हमें बहुत सुख है, बटन दबाते हमें पंखे से हवा का सुख मिलता है, प्रकाश मिलता है, परंतु इस वैज्ञानिक चमत्कार के पीछे हम जानते हैं कि कितने खनिजों का दोहन होता है। कोयला लगता है, पानी लगता है, इससे बिजली उत्पन्न होती है, जिससे पंखा लाइट चलते हैं। कोयला जहाँ से निकाला जाता है वहाँ कई किलोमीटर लंबी सुरंग बन जाती है,
जो भूकंपों की सजगता होती है, पानी जिसके संचय से बिजली बनती है, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं जिससे अनेक गांव उजड़ जाते हैं, पुनर्वसन संभव नहीं हो पाता। बांधों के जल स्त्रोत्रों के दबाव से पृथ्वी की प्लेटें खिसकती जाती है, जैसे सीमा सिलिकॉन मैग्नीज कहते हैं, इससे बड़े बड़े भूकंप आती है। तो ये सब हमें सोचने की आवश्यकता है। मैं स्वामी श्री विद्यानंद सरस्वती, मेरे शिष्य श्री अमित पैडलवार, इनको मैंने कहा है कि यूट्यूब पे इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाए। ओम श्री दुर्गाय चरणम शरणम मम।